ना 25 सितंबर की जो अनुशासनहीनता थी उस पर कोई कार्रवाई हुई और ना सचिन पायलट के ऊपर जो अनुशासनहीनता आलाकमान ने मानी थी उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई। आलाकमान सुखजिंदर सिंह रंधावा ने यह बयान जरूर दिया था कि निश्चित तौर पर कोई कार्रवाई होगी, लेकिन देखिए अभी भी ये जो मनमुटाव है, जो खींचतान है और जो सचिन पायलट के बगावती तेवर हैं वो जारी है। आज कार्यशाला थी जिसके अंदर सभी विधायकों को, लगभग 4000 कार्यकर्ता, विधायक, मंत्री, सब लोग यहाँ पर कांग्रेस के बिरला ऑडिटोरियम जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं इसमें पहुंचे थे। सचिन पायलट के लिए भी मंच के ऊपर पूर्व पीसीसी अध्यक्ष के तौर पर उनकी कुर्सी लगाई गई थी और माना जा रहा था कि सचिन पायलट आज यहां पर पहुंचेंगे। पहले सुखजिंदर सिंह रंधावा से भी पूछा गया सचिन पायलट के बारे में, तो उन्होंने कहा कि देखते हैं आएंगे नहीं आएंगे। लेकिन देखिए एक बार फिर सचिन पायलट इस कार्यशाला में नहीं पहुंचे। स्पष्ट है कि इस बार भी सचिन पायलट अपने बगावती तेवर दिखा रहे हैं और स्पष्ट कर दिया है कि इस बार आर पार की लड़ाई में है। आलाकमान को भी संदेश दे दिया है, हालांकि वो जनता के बीच में जाकर अपनी जो योजनाएं हैं वो सरकार की जो बता रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार को रिपीट करवाने का भी दावा कर रहे हैं, लेकिन सरकार के खिलाफ ही वो उन्होंने मोर्चा खोल रखा है। उन्होंने कहा है कि हमने जो वादे जनता से किए थे वो वादों पर खरा उतरना पड़ेगा, क्योंकि लगातार जो वादे करके सत्ता में हम आए थे, जहां पर 21 सीट राजस्थान में कांग्रेस की रह गई थी, उसके बाद में सत्ता वापस रिपीट करवाना ये महत्वपूर्ण बात है। और उस समय सचिन पायलट जो हैं वो खुद प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान में थे और कहा यह भी जा रहा था कि उनके चेहरे के ऊपर राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट हुई है। तो इस बार जिस तरीके से एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि हम सत्ता रिपीट करवाएंगे, हमारी जो योजनाएं हैं उनको जनता के बीच में पहुंचाने का काम करेंगे और 24 तारीख से जो महंगाई राहत कैंप है वो लगाए जाएंगे, जिनके अंदर अपने लोग जो हैं वहां पर पहुंचेंगे, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड या जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके आधार पर जो भी 10 योजनाएं हैं उन पर रजिस्टर करवा सकते हैं और उनको लाभ मिलेगा। लेकिन माना अब ये जा रहा है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में खिंचतान है, मनमुटाव है, तो जो कार्यकर्ता हैं वो भी कहीं ना कहीं मायूस हैं कि इस तरीके से कैसे 2023 के चुनाव में हम लोग जा पाएंगे और सत्ता रिपीट करवा पाएंगे। सचिन पायलट को आज कार्यशाला में जहां पर 4000 से ज्यादा कार्यकर्ता यहां पर पहुंचने थे, सुखजिंदर सिंह रंधावा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेशाध्यक्ष, ये सब लोग पहुंचे और इनके अलावा 14 कुर्सियां यहाँ पर स्टेज पे लगाई गई थी, जहां पर कुर्सियों में सब लोग बैठे थे, जहां हेमाराम चौधरी भी हैं, हरीश मीणा भी हैं, सब लोग बैठे और देखने को लेकिन ये मिला कि जहां पर सचिन पायलट को पहुंचना था उनकी कुर्सी भी लगी थी, लेकिन कुर्सी पर सचिन पायलट नहीं पहुंचे। हालांकि उनकी कुर्सी हटा दी गई, लेकिन जो नेम प्लेट थी वो बाद में भी वहीं पर रखी गई। अंदर कार्यशाला में क्या हो रहा है इसकी भी हम बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि कार्यशाला का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि महंगाई राहत कैंप जो है वो शुरू 24 तारीख से हो जाएंगे, तो उनके अंदर जनता के बीच में जाकर योजनाओं को बताना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ना और जो योजनाएं जो कारगर हैं, चाहे जिनकी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार बताते रहे हैं कि चिरंजीवी योजना है, आरटीए जैसे बिल लेकर वो आए हैं, ओपीएस योजना है, 500 रुपये का सिलेंडर हो, 100 यूनिट तक जो घरेलू बिजली फ्री है, 2000 तक कनेक्शन, जो कृषि कनेक्शन जो है उनके ऊपर जो फ्री है, इन सब योजनाओं को जनता के बीच में जाकर बताना है और उनसे रजिस्ट्रेशन करवाना है, तभी इन योजनाओं का वो लाभ ले पाएंगे। क्योंकि उनका मकसद ये भी है इसके पीछे कि जो लोग इन योजनाओं में रजिस्टर नहीं करवाएंगे, माना जाएगा कि वो लोग इनका लाभ नहीं लेना चाहते हैं, तो उनका जो बेनिफिट है अन्य गरीब लोगों को दिया जाएगा। साथ ही 2023 की रणनीति यहाँ से बनना शुरू हो गई है, क्योंकि यहाँ से सब विधायकों को एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि अब ज़्यादा से ज़्यादा वो जनता के बीच में रहें। क्योंकि देखिए 2 दिन पहले की बात है, जब फीडबैक की शुरुआत हुई थी तो वहाँ पर राजस्थान कांग्रेस का जो कार्यालय है, जिसको वार रूम इन्होंने कहा है, उसके चारों तरफ पुलिस का पुख्ता जाब्ता था और पुलिस ने बैरिकेड्स लगा रखे थे। तो जब सुखजिंदर सिंह रंधावा वहाँ पर पहुंचे तो वो पुलिस वालों पर भी खिंच गए थे कि ये जो यहाँ पर आप कर रहे हैं वो जनता के बीच में जाकर उनकी सेवा कीजिए। तो मकसद अब यही है कि जनता की सेवा के बीच में चुनावी साल में जाना होगा। दोनों ही पार्टियां लगातार प्रयास कर रही है। फीडबैक फोरम जो उन्होंने दिया था उस परिपत्र में लगभग 13 सवाल वहां पर उन्होंने दिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि अब कांग्रेस भी भाजपा की राह चलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उसमें पहला सवाल ही ये था कि धार्मिक आपके धार्मिक जो समीकरण है वो आपके क्षेत्र में कैसे हैं। तो इससे लग रहा है कि जातीय और धार्मिक समीकरण टटोलने की कोशिश भी अब कांग्रेस भी कर रही है। इसके अलावा और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल थे, चाहे वो सोशल मीडिया फॉलोअर्स की बात हो, चाहे वो एंटी इनकम्बेंसी रोकने की बात हो, तीसरे मोर्चे की बात हो कि तीसरा मोर्चा कोई आपके क्षेत्र में है तो
या ऐसे बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो महत्वपूर्ण सवाल थे और आखिरी में उनसे राय भी मांगी गई थी। तो अब कांग्रेस सरकार भी ये मान रही है कि चुनावी साल के अंदर एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के खिलाफ है, जिसको वो दूर कैसे करें, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से ये सवाल पूछा था कि आपके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको आप दूर करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, योजनाओं को किस तरीके से सरकार की जो योजनाएं हैं उनको कैसे आप पहुंचा रहे हैं जनता के बीच में, या फिर ईआरसीपी का जो मुद्दा है उसको किस तरीके से प्रभावी रूप से आपने जनता के बीच में रखा है। तो आप समझिए कि इसको इस तरीके से कि अब जो है चुनावी मोड में कांग्रेस है, लगातार अपनी योजनाएं बना रही है। हालांकि कल भी एक फीडबैक का कार्यक्रम और है, जो लास्ट में संभाग बच गए हैं उनके ऊपर कल जो है वहां पर फीडबैक लिया जाएगा। देखिए फीडबैक की बात करेंगे अब यहाँ पर, तो फीडबैक में ज़्यादातर विधायक हैं वो चौथी बार कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बनाने की बात कर रहे थे, जो भी बाहर आ रहे थे। लेकिन कुछ विधायक ऐसे भी थे जो अब भी ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट ने जो मुद्दा उठाया, चाहे भ्रष्टाचार का हो, चाहे वो लगातार जो अनुशासनहीनता की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, या वो जो मुद्दे उठा रहे हैं उनके ऊपर अब निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, तभी हम राजस्थान में सरकार बनाने की ओर जा सकते हैं और अपने मुद्दे प्रभावी तरीके से रख सकते हैं। कई लोगों ने तो ये भी कह दिया कि रामनारायण मीणा ने तो यहाँ तक कह दिया कि कई मंत्री ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। तो अब ये जब उनके विधायक और मंत्री इस तरीके की बातें कर रहे हैं तो कांग्रेस के आलाकमान को भी सोचना होगा कि वो कौन मंत्री है जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। कल शाम होते होते परसों जिस तरीके से एक जयपुर के अंदर चांदी के टकसाल में एक व्यक्ति ने खुदकुशी की और उसके बाद में वीडियो में उनके एक कांग्रेस के बड़े मंत्री का नाम लिया, उसको लेकर भी सियासत गर्म हो गई थी। उसको लेकर भी जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोशी ने की और उन्होंने कहा कि ये जो जितने भी आरोप हैं ये वो बेबुनियाद है। लेकिन इस साल में लगातार जो कांग्रेस के मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके ऊपर खुद कांग्रेस के ही लोग आरोप लगा रहे हैं। जनता की तो दूर की बात है, उन्हीं के जो लोग हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वही खुद एक दूसरे के आपस में भिड़ रहे हैं। ताज़ा बात करें तो आरसी और खेल परिषद को लेकर भी आज विवाद सामने आया, जहां पर आज शाम को राजस्थान में आईपीएल, राजस्थान के जयपुर स्टेडियम में, सवाई मानसिंह स्टेडियम में आईपीएल है, वहां पर अशोक चांदना और जो आरसीए के वैभव गहलोत हैं उनके बीच में भी ठन गई थी। क्योंकि जिस तरीके से अशोक चांदना खुद आज वहां पर पहुंचे एसएमएस स्टेडियम में और बाहर उन्होंने जिस तरीके से बाउंसरों ने उनको रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकर्ता और सब लोग यहां पर आएंगे और ये एमओयू का उल्लंघन कर रहे हैं। जो आरसीए, जो राजस्थान रॉयल्स हैं, वो एमओयू का उल्लंघन कर रही है, जहां पर कई तरीके के पक्के निर्माण जैसे नहीं कर सकते हैं, उन्होंने उनको किया है बिना किसी मुआवजे के, बिना किसी बातचीत के। तो इस तरीके की बातें भी आज सामने आई। क्योंकि देखिए आईपीएल जब भी राजस्थान में होता है तो कहीं ना कहीं मनमुटाव की खबरें आती हैं, लेकिन इस बार सरकार के ही दोनों पक्ष, एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत सामने है, तो दूसरी तरफ खेल मंत्री अशोक चांदना ने, और अशोक चांदना को भी उनके जो और खेल परिषद के कई लोग हैं उन्होंने भी लेटर लिखकर ये बताया कि इस तरीके से ये विवाद सामने आया है। तो राजस्थान में अब कांग्रेस के एक तरफ जहां पर मजबूत स्थिति में बनने की कोशिश है, तो दूसरी तरफ मनमुटाव जैसी खींचतान की खबरें जो सामने आ रही है उससे कहीं ना कहीं पार्टी भी कमजोर होती है। अब देखना ये होगा कि क्या राजस्थान में पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, उनका जो बीच का खींचतान है, मनमुटाव है, उसको कमजोर किया जा सकता है। क्योंकि लग रहा था कि कार्यशाला में सचिन पायलट पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ पर कार्यशाला में सचिन पायलट एक बार फिर नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने इस बार कह दिया है कि ये आर पार की लड़ाई है। इससे पहले की बात करें तो सचिन पायलट का जब दौरा था तो वहाँ पर राजेंद्र गुड्डा भी ये बोल रहे थे कि सचिन पायलट पर आलाकमान कार्रवाई करके दिखाए, हम छट्टी का दूध याद दिला देंगे। तो आलाकमान को सीधे तौर पर अब कांग्रेस में ही लोग जो हैं वो आंख दिखाने लगे हैं। इसको लेकर सुखजिंदर सिंह रंधावा से भी बातचीत की गई, उन्होंने भी कहा कि इसमें मामले में बातचीत की जा रही है, और कहा यह भी जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि इसके ऊपर रिपोर्ट तैयार की गई है और आलाकमान को ये भेजी भी जाएगी। क्योंकि इस तरीके से आलाकमान को चुनौती देना कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आलाकमान जिस तरीके से विधायक और मंत्रियों की नहीं सुन रहा है, तो विधायक मंत्री भी अब खुलकर सामने आने लगे हैं और वो आलाकमान को सीधे तौर पर चुनौती देने लगे हैं। ये भी एक तरीके से चुनौती मानी जाएगी कि आज कार्यशाला का आयोजन था, प्रभारी यहाँ पर पहुंचे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर पहुंचे, जो गोविंद सिंह डोटासरा है वो यहाँ पर पहुंचे, लेकिन सचिन पायलट आज यहाँ पर फिर नहीं पहुंचे। क्या संदेश देने की कोशिश है राजस्थान में, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि लंबे समय से जो मनमुटाव चल रहा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक तरफ कह रहे हैं कि हम सरकार रिपीट करवाएंगे, हमारी योजनाएं अच्छी हैं और पहली बार हम परिपाटी तोड़ेंगे, जो लगातार बीजेपी कांग्रेस जो चलता आ रहा है उसको तोड़कर हम रिपीट करवाएंगे, योजनाएं अच्छी हैं, योजनाएं और भी लेकर आ रहे हैं। हो सकता है कि विधानसभा का आखिरी सत्र होगा तो उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं और हो सकती है। लेकिन जब तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक जगह पर नहीं बैठेंगे, एक जाजम पर नहीं बैठेंगे, तब तक कोई
महत्वपूर्ण निर्णय निकलना मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि आलाकमान ने अब हाथ खींच लिए। आलाकमान चाहता है कि अब कोई भी काम होता है तो उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। हालांकि इस मामले में जो अनशन किया था सचिन पायलट ने, उसके बाद में इसमें कई लोगों की एंट्री हुई, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे फिर वेणुगोपाल हो, और आखिर में कमलनाथ की भी एंट्री हुई और उन्होंने आके इस पूरे मैटर को हैंडल किया और इसके बाद में ये ठंडे बस्ते में चला गया। अब देखना ये होगा कि क्या जिस तरीके से सरकार के ही लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि कई मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, कई लोग कह रहे हैं कि जैसे रघु शर्मा ने कहा कि हम सचिन पायलट के साथ इस बात को लेकर हैं कि भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। दूसरी तरफ जो बसपा से कांग्रेस में आए राजेंद्र गुड्डा, उन्होंने साफ आलाकमान को चुनौती दे दी है। सचिन पायलट ने भी ये कहा कि मैं या तो किसी के पीछे पड़ता हूँ तो धुआं निकाल देता हूँ। इस तरीके के जो बयान लगातार राजस्थान में सामने आ रहे हैं, ये बहुत ही चिंता का विषय राजस्थान के आलाकमान के लिए हैं, या फिर कहें कि कांग्रेस के आलाकमान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और चिंता का विषय है कि इन सब के ऊपर बैठकर बातचीत की जाए, जिससे कि 2023 के चुनाव में जाया जाए और 2023 के चुनाव में सरकार जो ये वादा कर रहे हैं वो रिपीट करवाई जाए। बात करते हैं दूसरी तरफ वसुंधरा राजे की, क्योंकि वसुंधरा राजे को लेकर भी भाजपा में कहीं ना कहीं अभी भी असमंजस की स्थिति है, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेशाध्यक्ष के रूप में सीपी जोशी को चुन लिया गया, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को चुना गया और उपनेता प्रतिपक्ष के रूप में सतीश पूनिया को चुना गया, उसके बाद में अब कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे के लिए क्या होगा। तो वसुंधरा राजे के लिए जो है आलाकमान सूत्रों के माने तो ये सोच रहा है कि चुनाव कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन कहा उनके कार्यकर्ता अब ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं कि कमेटी का अध्यक्ष बनाकर उनके चेहरे पर चुनाव जरूर लड़ सकते हैं और ये दिखाया जाएगा, पोर्ट्रेट किया जाएगा कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो कि उनके चेहरे के ऊपर चुनाव लड़ लिए जाएं, सरकार बनाई जाए और जब समय आए मुख्यमंत्री बनाने का तो वसुंधरा राजे को किनारा कर दिया जाए और किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो ये लेकर भी अभी असमंजस की स्थिति है, लेकिन फिलहाल तो अभी ये देखना होगा कि क्या वसुंधरा राजे को चुनाव कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाता है, या फिर कहा जा रहा है कि अर्जुन मेघवाल जो कि दलित समाज से आते हैं, क्या उनको चुनाव कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, क्योंकि लगभग सभी जातीय समीकरण भाजपा ने साध लिए हैं। चाहे वो जाट वोट बैंक को साधने के लिए सतीश पूनिया को उपनेता बनाया गया हो, जो राजपूत समाज को साधने के लिए नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हैं, तो दूसरी तरफ गजेंद्र सिंह शेखावत दिल्ली में मंत्री हैं, वहीं पर ब्राह्मणों के तौर पर प्रदेशाध्यक्ष के रूप में जो सीपी जोशी को अब कमान सौंप दी गई है। वैसे समाज की बात करें तो राज्यपाल के रूप में मनोनीत अभी गुलाब चंद कटारिया को किया गया है। तो ये सब लोगों को जातीय समीकरण भी अब साधने की कोशिश की गई है। दलित समाज की बात करें तो अर्जुन राम मेघवाल पहले से हैं और उनके साथ अब कैलाश मेघवाल को भी कोई अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। तमाम जातीय समीकरण भी अब साधने की कोशिश जो है राजस्थान में भाजपा कर रही है, लेकिन मुख्य तौर पर अब देखना ये होगा कि क्या वसुंधरा राजे को कौन सी पद देते हैं और क्या राजस्थान में एक बार फिर वसुंधरा राजे का चेहरा देखने को मिलेगा मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में, और क्या राजस्थान में भाजपा सरकार बना पाएगी। लगातार तमाम खबरों के लिए हम आपके सामने पेश होते हैं और आपको तमाम खबरें बताते हैं। मेरे पीछे बिरला ऑडिटोरियम है, यहाँ से हम आपको ये खबर दे रहे थे कि कांग्रेस और भाजपा में राजस्थान में क्या चल रहा है। यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और शेयर कीजिए हमारा, जिससे कि हम आपके लिए ऐसी खबरें जो हैं और ला सकें और आप तक पहुँचा सकें। अगले कार्यक्रम लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।